7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। डॉक्टर पंकज अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट सर्जन, CBL होली फैमिली हॉस्पिटल ने बताया बालों के झड़ने के कारण और उपाय तथा हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। प्रियंका माली के साथ सरिता यादव की देखिए खास रिपोर्ट। न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आई हूँ होली फैमिली हॉस्पिटल में, जहाँ मैं पंकज सर से कुछ हेयर ट्रांसफ़र के बारे में पूछताछ करूँगी। इसके बाद जितना भी होगा आगे का सॉल्यूशन ये पंकज सर बताएंगे। हाँ सर, बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज अग्रवाल। हमारा CBLM होली फैमिली हॉस्पिटल करके है यहाँ पर अशोक विहार, अम्बाबाड़ी ब्रिज, झोटवाड़ रोड पर। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। हम लोग जनरल सर्जरी, वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है, यूरोलॉजी, हेयर ट्रांसप्लांट और भी नेफ्रोलॉजी, डायलिसिस, ये सारी सुविधाएं हैं हमारे यहाँ। हेयर ट्रांसप्लांट हमने करीब 10 वर्ष हो गए करते हुए हमारे यहाँ। तो हेयर ट्रांसप्लांट की समस्या, बाल्डनेस की समस्या अभी कुछ सालों से बहुत बढ़ गई है। अभी जो युवा वर्ग है उनको काफ़ी हेयर फॉल का प्रॉब्लम, महिलाओं को ज़्यादा हो रहा है। हाँ, महिलाओं को भी हो रहा है और युवा मेल को भी होता है। जी सर। महिलाओं में जो हेयर फॉल होता है जी सर। वो हार्मोन डिपेंडेंट ज़्यादा होता है। तो जैसे प्रेगनेंसी हुआ, चाइल्ड बर्थ के टाइम पर बहुत हेयर फॉल होता है, या फिर जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, माने 16-18 ईयर्स पर, उस समय हेयर फॉल होता है। या फिर तीसरा मीनोपॉज पर होता है, जब उनकी माहवारी जाने वाली होती है, बंद होने वाली होती है, उस समय हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। ये हार्मोनल होता है, ये टेम्परेरी होता है, तो फिर थोड़े टाइम में वापस रिगेन हो जाता है। लेकिन इस टेम्परेरी में भी इतना लॉस हो जाता है कि मैं अपील करूँगा सब लोगों से, महिलाओं से और फीमेल से, कि वो समय पर अपना हेयर फॉल का ट्रीटमेंट कराएं। क्योंकि अगर इतना हेयर फॉल हो जाता है कि वो बाद में मेडिसिन से भी कई बार नहीं इम्प्रूव हो पाता, तो समय समय पर इलाज से फ़ायदा मिल जाता है। मुख्य कारण हार्मोनल है और दूसरा कारण एनीमिया है। खून की कमी के कारण हेयर फॉल बहुत कॉमन है, और फीमेल्स में, अब खासकर हमारे इंडियन सिनेरियो में, तो खून की कमी बहुत होती है तो फीमेल्स सर, में। बाल की समस्या को दूर करने के लिए ऐसा क्या खान पान, जैसे महिला करे चाहे महिलाओं में, पुरुष को हाँ, आगे आगे चल के क्या है कि वो हेयर फॉल रुक जाए। बिल्कुल। तो आज का जो लाइफ स्टाइल है फीमेल्स का भी और मेल का भी, वो काफ़ी कुछ जंक फूड डिपेंडेंट हो गया। जी। तो खाना पीना बहुत ख़राब है। लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाते, पालक है, अनार है, जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, वो हमारी डाइट से गायब ही हो गया। तो उस वजह से आयरन की डेफिशिएंसी भी होने लगी है, और जो भी मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट्स और जो विटामिन्स हैं, वो हमारी डाइट में बहुत कम हो गए। तो उसके कारण एक बैलेंस डाइट नहीं होने के कारण ये भी हो गया है। तो ये तो फीमेल्स का है। और मेल में जो मुख्य कारण है हेयर लॉस का, वो पहला तो है जेनेटिक, कि जिनके फादर मदर या रिलेटिव्स के बाल कम होते हैं, तो वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है। तो बच्चों के भी बहुत जल्दी बाल वैसा ही सिर का जो हेयर लॉस होता है, वो उसी तरह हो जाता है जैसा कि फादर का रहा होता है। तो ये बहुत सबसे मुख्य कारण तो जेनेटिक ही है। सेकंड नंबर एनवायरमेंटल है, पॉल्यूशन है, स्मोकिंग है। जी सर। हाँ, स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस है, स्ट्रेस फीमेल्स में भी और मेल में भी आजकल स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है हेयर लॉस का। तो ट्रीटमेंट की बात करें तो एक तो हुआ हमारा स्ट्रेस फ्री लाइफ स्टाइल होना चाहिए, दूसरा डाइट अच्छी होनी चाहिए, तीसरा हार्मोनल होता है। हार्मोनल में जैसे टेस्टोस्टेरोन एक जो हार्मोन होता है, तो इसमें एक इनहिबिटिंग, मतलब टेस्टोस्टेरोन से DHT बन जाता है, उसको उस कारण DHT इंक्रीज होता है, उस कारण हेयर फॉल ज़्यादा होता है। तो उसके लिए एक मेडिकेशन आती है। तो जो युवा वर्ग है या माने मिडिल एज्ड है, उनमें वो मेडिकेशन, जो हार्मोन मेडिकेशन जो हम देते हैं, DHT इनहिबिटर, वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है। तो एक तो वो ट्रीटमेंट मेडिसिनल बहुत अच्छा होता है। दूसरा जनरल जो न्यूट्रिशन वाली मेडिकेशंस होता है, वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है इसमें। और आजकल PRP बहुत है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। तो वो वो जो पेशेंट होता है, उसी में से हम कुछ ब्लड निकालते हैं और उसमें हम लोग प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा बनाते हैं और वो इंजेक्ट करते हैं उस एरियाज़ में जहाँ बाल्डनेस होता है। तो दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। अभी तो फीमेल्स में भी बहुत कॉमन है और मेल में भी, और हम देखते हैं कि उसके बहुत अच्छे परिणाम हैं। सर, समय के अनुसार भी जैसे बहुत महिलाएं और जेंट्स का ऐसे हो रहा है कि
बाल सफ़ेद जल्दी हो जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? देखिए, मेलानिन चला जाता है बालों से, ये भी नंबर 1 कॉज़ तो इसका जेनेटिक ही है। जी। जिनके पेरेंट्स के बाल ग्रे होते हैं, जिनको हम सफ़ेद बोलते हैं आम भाषा में, वो बच्चों के भी वैसे होते हैं। जी, मतलब सही। कई लोगों के तो हम देखा 10 साल की उम्र में ही सफ़ेद बाल हो जाते हैं, पर उसका एज़ सच हमारे पास एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जी सर। वो जेनेटिक ही होता है मोस्ट कॉमन, और बाकी फिर स्ट्रेस इंड्यूस्ड है। उम्र से पहले ही मतलब बालों का पकना, गिरना, ये सब स्ट्रेस रिलेटेड होता है। और जो बॉल्ड हो गए, जिनके बाल चले गए, तो वो हम लोग यहाँ काफ़ी करते हैं, उसका नाम होता है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। जी। वो 2 तरह से होती है। एक तो मतलब ये जो हमारा आगे वाला एरिया होता है, यूजुअली यहाँ से बाल जाते हैं, और पीछे वाला एरिया है, ये परमानेंट हेयर बोलते हैं इनको। तो बूढ़े लोगों का भी आपने देखा होगा, पीछे का वो पैच पूरा ठीक रहता है, तो हम वहाँ से हेयर फिलहाल इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।